तो चलिए बच्चे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी घटा दी जाए तो इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डिक्रीजेज देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ द चार्ज पार्टिकल। चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा है बढ़ेगा, तीसरा है अपरिवर्तित रहेगा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आखिर इनमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसको जानने के लिए हम लोग पहुंचते हैं कूलाम के नियम पर। तो आपको याद होगा, ये समझाया गया है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात अथवा हवा में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूरी में परिवर्तन किया जा रहा है और बल के बारे में पूछा जा रहा है। यानी आपको दो चीजों में संबंध को दर्शाना है, बल और दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से यह क्लियर है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी यहाँ से स्पष्ट है कि इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर। और यहाँ से ये क्लियर होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो आप समझते हैं कि एक के मान को घटाएंगे तो दूसरे का मान बढ़ेगा और एक के मान को बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटेगा। भाई हम लोग कह सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ इनवर्सली इज दैट ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी इंक्रीजेज एंड ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीजेज। तो यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि चूंकि दूरी को घटाया जा रहा है तो इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान बढ़ेगा। यानी आपका आंसर हो गया कि इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान बढ़ेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। What will be effect on the electrical force acting between two charge particle if the distance between both charge particle becomes half। चार ऑप्शन लिखे गए हैं। पहला है 4 गुना हो जाएगा, दूसरा है 2 गुना हो जाएगा, तीसरा है आधा हो जाएगा और चौथा है 1/4 हो जाएगा। तो आखिर इनमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, कूलाम का नियम आपको याद होगा, हमने आपको ये पढ़ाया है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात अथवा हवा में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब दूरी को बदला जा रहा है और यदि दूरी आधी करने के पश्चात बल को F डैश मान लिया जाए तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला नया विद्युतीय बल F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R डैश का स्क्वायर। और प्रश्न कह रहा है कि नया वाला दूरी पहले वाले दूरी का आधा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि R डैश इज इक्वल टू R/2 और यदि R डैश के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R/2 का होल स्क्वायर। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर बाई 4। और आप समझ सकते हैं कि 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजल्ट मिला कि F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। और आप पहले ही देख चुके हैं
Q1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल टू F। तो कह सकते हैं Q1/4πε0 Q1 Q2/r² का मान रखने पर, और यदि इसके वैल्यू को लिख दिया जाए तो लिखा जा सकता है कि F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू F। यानी यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग डिस्टेंस हाफ बिकम्स 4 टाइम्स। यानी यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल 4 गुना हो जाता है। यानी आंसर हुआ 4 गुना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि यदि दो बिंदु आवेश को निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में ले जाते हैं तो इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। If two charged particles are taken from vacuum to the any other medium, then what will be effect on the electrical force acting between them? 4 ऑप्शन लिखा गया है। पहला घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि माध्यम को बदला गया है। आपको पढ़ाया गया है कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जिनके चारों ओर का माध्यम निर्वात अथवा हवा है, तो इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दूसरे माध्यम में ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दूसरा माध्यम आ रहा है और यदि इस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता को εr मान लिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 εr Q1 इंटू Q2/r²। तो यहाँ यदि फॉर्मूले पर ध्यान दिया जाए तो εr और F के बीच में क्या संबंध है, तो आप देख सकते हैं यह दिख रहा है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू εr। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला विद्युतीय बल माध्यम के आपेक्षिक विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा, और यदि आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। तो जैसे ही निर्वात से किसी भी दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, और जब यह बढ़ेगा तो चूंकि यह बल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनके बीच लगने वाले बल का मान घटेगा। यानी यहाँ पर आंसर हुआ कि इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल का मान घटेगा। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि यदि दो बिंदु आवेशों के परिमाण 2 गुने कर दिए जाएं तथा उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द magnitude of both the charged particle becomes double, whereas the distance between both charged particle becomes half, then what will be effect on the electrical force acting between them। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा, दूसरा है 8 गुना हो जाएगा, तीसरा है 16 गुना हो जाएगा और चौथा है 32 गुना हो जाएगा। तो आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए हम लोग चलते हैं कूलाम के नियम के पास। तो आपको पहले से हम समझा चुके हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात अथवा हवा में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच विद्युतीय बल लगता है। हमने कहा कि if two charged particles having magnitude Q1 and Q2 are placed at distance small r from each other, then the electrical force acts between both the charged particles। और यदि उन आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को F मान लिया जाए तो कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से F बराबर होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग कह सकते हैं आवेश के परिमाण को दोगुना और दूरी को आधा करने के पश्चात इनके बीच लगने वाले विद्युतीय बल के मान को F डैश मान लिया जाए। तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि नया विद्युतीय बल F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह 2Q1 और Q2 की जगह 2Q2 जबकि R की जगह R/2 का होल स्क्वायर। भाई आवेश को दोगुना किया गया है तो Q1 की जगह 2Q1 और उसी तरह से दूसरे वाले आवेश का मान भी दोगुना यानी Q2 की जगह 2Q2। और अब हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि दूरी को आधा कर दिया गया है तो R की जगह R/2 का होल स्क्वायर। और अब यदि इनको सॉल्व किया जाए तो लिखा जा सकता है कि F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 4। और आप समझ सकते हैं कि यह 4 नीचे से ऊपर जाएगा और यदि ऊपर लिख दिया जाए तो पुनः लिखा जा सकता है कि F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 4 इंटू 4। और यदि 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया इलेक्ट्रिकल फोर्स F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 16। और आप पहले ही देख चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू F। भैया तो F के बराबर है तो कहा जा सकता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का मान रखने पर और यदि इसके वैल्यू को लिख दिया जाए तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है कि F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू F। यानी यहाँ से आंसर क्या मिला कि भाई इनके बीच लगने वाला नया विद्युतीय बल पहले वाली बल का 16 गुना हो जाएगा। यानी द न्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन बोथ द चार्ज पार्टिकल विल बी 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। तो ये था कूलाम के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने संपर्क के सभी लोगों को ये मैसेज दे दें कि सुपर फिजिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और एग्जाम में अच्छा नंबर भी ला सकते हैं।